दोस्तों दोबारा से आ गए वापस, और हमने पूर्ण संख्या तक बता दिया था पूर्ण वर्ग में। अब बताएंगे पूर्णांक संख्या। ये जितना सा काम था कि हम पापा को खोलिए देने गए थे। पूर्णांक संख्या का कौन सी होती है, यानी कि जितनी भी ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्या, और धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या है, और माइनस की संख्या है, और शून्य को भी मिलाते हैं तो ये संख्या कैसे रहेगी, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है ना। उसके बाद में नोट करते जाओ। उसके बाद में समसंख्या होती है जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जाएगी, या फिर जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 9 समसंख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 2 सबसे छोटी संख्या समसंख्या। उसके बाद में 4 से 6 ऐसे करते हैं, अल्टरनेट नंबर होते हैं, 1 नंबर 2 के 1 नंबर अल्टरनेट नंबर होते हैं, ठीक है, लगातार छोटे छोटे। समसंख्या के बाद में विषम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 संख्याओं के अंतिम 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, ओके। विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। उसके बाद में आवाज संख्या का दूसरा नाम है यूनिट संख्या, ठीक है ना। इसके बाद होती है ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, एक कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, कई और संख्या कट जाएगी, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, ऐसे डॉट 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 लेकिन इनमें कुछ थोड़ी जैसे कि 1 से 50 तक की संख्या कितनी होगी, 1 से 50 तक सिर्फ 15 होती है, 1 से 100 तक कितनी होती है, कितनी होती है भाई, 1 से 100 तक 25 या 24, 25 बात, ठीक है। हमसे कुछ दिया है 50 से 100 तक तो मात्र 10 होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के बेसिक सवाल बनते हैं जो मैंने आपको परिभाषा के साथ ही समझा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे।
और कोई डाउट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ बोलिए बाकी संख्या क्या है, एक प्लस के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, एक बार के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। अच्छे संख्या एग्जाम्पल तौर पर जो अभाज्य नहीं होगा, मान लो 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 है सबसे पहली अभाज्य, पहली वाली संख्या 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9। भाज्य मतलब जो किसी से पाड़े वाली है किसी से कट जाए, एक के अलावा उसके अलावा कोई अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, बस वही अभाज्य है। 9 के बाद में 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, ठीक है। बस यही से अभाज्य संख्या। इसके बाद में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम अपन के रूप में ले सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें अपन के रूप में ले सकते हैं ना परिमेय संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या दिया गया किसको बोलते हैं, यौगिक संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को दिखाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हम अपन के रूप में ले सकते हैं वो परिमेय, जिनको हम अपन ले सकते हैं अपरिमेय, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 4/5, ये क्या होगा परिमेय। मैंने लिखा 2, ये हो गया परिमेय। मैंने लिखा पाई, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय। उसके बाद में हमको बता दें संख्या पद्धति के सिस्टम। एक होता अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक होता रोमन अंक प्रणाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक होता भारतीय पद्धति। संख्या को हम 3 पद्धति में लिखना सिखाएंगे आपको। रोमन अंक में लिखना सिखाएंगे, रोमन अंक में संख्या को लिखेंगे रोमन पद्धति में, और भारतीय पद्धति में, और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। 3 तरह से हम आपको लिखेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम बता रहे हैं रोमन अंक। रोमन अंक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। एक हम लिखेंगे आई, उसके बाद में हमको सिर्फ ये याद रखेंगे, 5 को लिखेंगे डी, 10 को लिखेंगे एक्स, 50 को लिखेंगे एल, 100 को लिखेंगे सी, 500 को लिखेंगे डी, और लिखेंगे आई बी एक्स एलसीडी मोबाइल, एलसीडी मोबाइल, आई बी एक्स एलसीडी मोबाइल, आई बी एक्स इंक्लूड एलसीडी मोबाइल, ठीक है। इसलिए आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको करेंगे कैसे। तो जिनके जो 1, 10, 100 और 1000, मतलब हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं आई एक्स सी एम को हम लगातार 3 बार रिपीट कर सकते हैं, को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट का मतलब है एक साथ लिख सकते हैं, बस मतलब जैसे कि मतलब आई डबल आई लिख सकता हूँ, इसको ट्रिपल आई लिख सकता हूँ, पर इसको 4 आई नहीं लिख सकता हूँ। तो एक साथ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इसका मतलब लिखा ऐसे भी एक्स को 3 बार 4 बार, ऐसे सी को 3 बार लिख सकता हूँ, 4 बार, ऐसे यहाँ को 3 बार लिख सकता हूँ, 4 बार नहीं, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हम कैसे करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो बचे वो बचे बी एल डी, इनको हम तो सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं बी गलत दिया है, फिर बी आई, फिर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ रिपीट नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। आप समझा नहीं यार, ऐसे करके रोमन अंक बन गया। अब इनको बनाएंगे कैसे, देखो। अब हमने एक इसमें बैठे, एक का हो गया आई, 2 का हो गया डबल आई, 3 का हो गया ट्रिपल आई, 4 पहुँचे 4 आई है, सबके ऊपर लिखेंगे 5 के पास जाएंगे, 5 का होता है बी से एक कम तो आएंगे 6, 3 ज़्यादा 7, 2 ज़्यादा 8, 3 ज़्यादा 9, 4 ज़्यादा, तो हम वही 4 रखेंगे और 9 के पास जाएंगे, एक कम 10, तो 4 आएगा 10 का एक्स। इस तरीके से हम रोमन अंक को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मान लो 20 का बनाना तो डबल एक्स हो गया, 30 का बनाना तो 3 एक्स हो गया,
40 का बनाना है तो 4x नहीं होगा, 50 के पास जाएंगे L और X है, 60 का LX, 70 का LXX, 80 का LXXX, 90 का L4X लीजिए, XC, 100 का C, 110 का CX, 120 का CXX, 130 का CXX, 40 का CXL। ऐसे करके हम दो नंबर को लिखेंगे। अब हमारा हमने 10 का लिख दिया, 10 के बाद 11 का कैसे लिखेंगे? 10 का कितना होता है XI, 12 का XI, 13 का XI, 16 का XI, 15 का XI, 16 का XI, 17 का XI, 18 का XD, 19 का XIX, 20 का XI, 21 का डबल XI। इस तरीके से लिखते जाएंगे। मतलब इनके आगे 20 के आगे 21 लिखना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चले जाओ। अभी रोमन अंक हो गया, हमारी रोमन प्रणाली हो गई। इस तरीके से किसी का भी रोमन अंक बना सकते हैं। और आपको कोई डाउट समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हमको ये बता दो इसमें प्रॉब्लम है, इसका रोमन अंक बनाना होगा। हम आपके लिए या तो स्पेशल वीडियो बना के हम उसको बताएंगे या फिर कमेंट में ही आपको जवाब देंगे। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल को हम आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और घंटा बेल आइकन को जरूर दबाएं।